शोभा यात्रा निकली, उसमें लहराती हुई पिस्टलें, लहराती हुई तलवारें, वो सब चीजें दिखाई हैं। मस्जिद के अंदर धार्मिक झंडे फेंके गए या मस्जिद के ऊपर चढ़कर उनको लगाने का प्रयास किया गया। हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं जो ये बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी नजर में कोर्ट की कोई अहमियत नहीं बची है। हमें ये अचानक इसलिए बुलाना पड़ा कि मुल्क के अमन चैन को नुकसान पहुंचाने में भी कुछ मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अभी 16 तारीख को हमारा एक प्रदर्शन था जिसमें हम लोगों ने इस तरह की जो रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग प्रदेशों में तमाम मस्जिदों पे झंडे वगैरह फहराए गए थे, इस तरह की उन्मादी चीजों को सरकार को रोकने के लिए हमने एक प्रदर्शन किया था। उसी दिन इत्तेफाक एक मामला जहांगीरपुरी में होता है और जहांगीरपुरी के मामले में कुछ सोशल मीडिया के लोग इस बात को उछाल रहे हैं कि पहले यहाँ प्रदर्शन हुआ, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाकर वहां दंगा किया, जबकि जिस वक्त यहाँ प्रदर्शन चल रहा था शोभा यात्रा वहां चल रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और जो लोग इसे एसडीपीआई को इस तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और आज आपके माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां सभी जाति संप्रदाय के लोग बहुत ही अमन चैन के साथ रहा करते थे, लेकिन अभी थोड़े दिनों से ऐसा कौन सा जहर घुल गया है कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है, जब भी कोई जयंती का प्रोग्राम होता है तो उसमें निशाने पर मस्जिदें होती हैं। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस तरह से मस्जिदों को निशाना बनाना बंद करें, इसकी भी अब घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारी सरकारें इस पर खामोशी अख्तियार किए हुई हैं। अभी जहांगीरपुरी में देखने को मिला, जहां पर ये दंगा फसाद हुआ, जान किसी की भी जाए वो हमारी क्षति है, हमारे देश की क्षति है। कोई बेकसूर, कोई गरीब, कोई मजलूम सताया ना जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन आज भी हमारी सरकार और कुछ मीडिया के लोग, जो ईमानदार मीडिया के लोग हैं, उन्होंने जब शोभा यात्रा निकली उसमें लहराती हुई पिस्टलें, लहराती हुई तलवारें, वो सब चीजें दिखाई हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो लोग इस तरह से किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह से हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। जिस जगह पर जहांगीरपुरी में यह हादसा गुजरा है, उसी जगह पर शोभा यात्रा 3 राउंड लगा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लगातार इस तरह की शोभा यात्रा एक ही रास्ते पर चलाई जाए तो हमारी प्रशासन से मांग है कि पहली बात तो गैर कानूनी तरीके से इस तरह से शोभा यात्रा निकली, बिना परमिशन निकली, उसे रोका जाना चाहिए था। अगर नहीं रोका गया, निकलने दिया, तो कम से कम वहां पड़ने वाले धार्मिक स्थलों की सुरक्षा होनी चाहिए थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि वहां मस्जिद के अंदर धार्मिक झंडे फेंके गए या मस्जिद के ऊपर चढ़कर उनको लगाने का प्रयास किया गया। इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जो लोग हमारे प्रदर्शन से जोड़कर, चाहे वो सरकार हो या दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको भी ईमानदारी दिखाना चाहिए। जब बुराड़ी में एक धर्म संसद होती है और वहां खुलेआम पर हथियार खरीदने और मुसलमानों को मारने काटने की बात होती है, तो उस पर आज तक कोई मुकदमा नहीं होता, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और अगर हम अपने बचाव में प्रदर्शन करते हैं तो हमें बदनाम करने की कोशिश होती है।
तो मैं खास तौर से आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली पुलिस से भी ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान की शपथ ली है, हमें अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमारा दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारा धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख नहीं है। हमारा धर्म भारतीय संविधान के अनुसार भारत के कानून के मुताबिक काम करते हुए भारत की रक्षा करना है। और मैं इस पे चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस भी और दिल्ली की सरकार भी जवाब दे। जिस तरह से मस्जिद के अंदर शराब की बोतलें फेंकी गई, जिस तरीके से वहां झंडा फेंक कर, झंडा लगाने की कोशिश कर करके वहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया, तो मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पर पहले से ही सही नजर रखी जाए ताकि मुल्क का अमन चैन खराब ना होने पाए। हम आपके माध्यम से ये मांग बार बार करना चाहेंगे कि शोभा यात्रा का वो वीडियो दिल्ली पुलिस भी जारी करे और दिल्ली सरकार भी, जिसमें लोग नंगे हथियारों के साथ वहां से निकल रहे हैं, वहां मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, वहां मुसलमानों को काटने मारने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो मैं ये समझता हूं कि सरकार की मिलीभगत के कारण मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयां रोकी जाएं और भारत के संविधान की हिफाजत की जाए, भारत के कानून की हिफाजत की जाए और भारत में रहने वाले हर नागरिक को अमन चैन से रहने का मौका दिया जाए। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये कि मतलब अभी 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है बुलडोजर चलाने पे, तो एसडीपीआई क्या लाहेअमल अख्तियार करेगी? मतलब आगे क्या करेगी एसडीपीआई? उनसे मुलाकात करने का, उनको जो तोड़े गए अब तक काफ़ी लोगों का तो बुलडोजर चल चुका है, 2 हफ्ते का रोक है, उसके बाद पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आएगा, 2 हफ्ते के लिए रोक है फिलहाल, तो एसडीपीआई क्या करेगी इस पर? सुप्रीम कोर्ट का जो रोक है वो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं जो ये बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी नज़र में तो कोर्ट की कोई अहमियत नहीं बची है, क्योंकि बिना कोर्ट के किसी आदेश के ये सीधे मुकाबला कर रहे हैं, सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक वर्ग को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। एसडीपीआई आज ये आपके माध्यम से मांग करना चाहती है कि जो मकान वहाँ तोड़े गए हैं, जो नुकसान किया गया है, उसको उनको मुआवजा दिया जाए और उसको रिपेयर कराया जाए। सर, एक सवाल भी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक तरफ से सरेंडर होकर और बुलडोजर संस्कृत वो अपना समर्थन दे रहे हैं, मौन समर्थन रह गई प्रजातंत्र का चौथा अधिकार, यानी कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका बन चुकी है बुलडोजर की शक्ल में। बचता है चौथा स्तंभ, सोशल मीडिया और कुछ 2-1 चैनलों के अलावा करीब करीब सारे ही एक तरफा कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। ऐसी शक्ल में एसडीपीआई के पास क्या न्याय का कोई अलादीनी चिराग है? आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये भी सही है कि कार्यपालिका और विधायिका इनकी एक किस्म से मिलीजुली हरकतें नजर आ रही हैं, लेकिन एसडीपीआई के पास इसका एक विकल्प है। मुल्क की आवाम को जागरूक करके, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करके और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करने की शक्ल में हम आएंगे इंशाअल्लाह। वामपंथी नेता, सर आखिरी सवाल, वामपंथी नेता वीरेंद्र कारक, उन्होंने जो कुछ किया, ऐसा सेकुलर ताकतों में से कोई नेता क्यों नहीं आगे आता कि हम चलो जी बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं? हाँ, होना ऐसा चाहिए, लेकिन असल में एक आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा है जो हिंदुत्व, उस हिंदुत्व एजेंडे के तहत एक सभी जो सेकुलर पार्टीज हैं, आज उनके सामने एक सवाल खड़ा है कि वो अपने को हिंदू साबित करें या उससे बाहर जाएं। इसलिए उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन इसका जवाब वो देंगे
हम तो ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर वो सेकुलर है तो उन्हें सामने आना चाहिए और आने की जरूरत है। तो एक जो दंगे हो रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है, खास सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों में भी पॉपुलर फ्रंट का नाम आ रहा है कि इसमें उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है, या ज्यादा है, कम है। आपको क्या लगता है पॉपुलर फ्रंट? देखिए, इस बारे में आप पॉपुलर फ्रंट के लोगों से बात करें। जहां तक मैं जानता हूँ पॉपुलर फ्रंट के बारे में, वो सामाजिक संस्था है और वो तमाम लोगों में वो समाज के खास तौर से एजुकेशन वगैरह पे काम करते हैं, जैसा मैं जानता हूँ। ज़्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। इसके बारे में तो वही लोग बताएंगे, लेकिन हम तो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जो प्रदर्शन करते हैं तो हमारा नाम ले लिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से किसको निशाना बनाया जाएगा। देखिए, आपने सब प्रदर्शन किया और उसका खामियाजा इतनी जल्दी बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सामने आ रहा है। तो क्या आपके साथ और कोई पार्टी नहीं खड़ी है? समस्या तो पूरे देश की है। नहीं, पूरे देश की है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया ना, वो एक एजेंडा, ऐसा एजेंडा है उसमें इनको सबको पशुपेश में डाला हुआ है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोगों ने दौरा किया अभी उसका, जहांगीरपुरी का? नहीं, जहांगीरपुरी हमने भी दौरा नहीं किया। हमारा एक वक्त गया था, हम लोग नहीं। सर, जैसे अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपने कहा कि उनको सहायता करनी चाहिए जिनका डेमोलेशन हुआ, तो वो अनऑथराइज जगह पे थे, तो उनका डेमोलेशन, उनका सहायता क्यों की जाए? गवर्नमेंट की चीज़ है, वो कभी भी कर ले। नहीं, उसको खाली कराना था, करा लिया। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं। आप देखें, स्लम एरिया में सारा अनऑथराइज होता है और बाद में अगर उनको सरकार जगह खाली कराती है तो उनको कहीं ना कहीं रहने की जगह देती है। तो अगर वो अनऑथराइज भी है तो एक दिन में उनके खिलाफ एक ऐसा ऑर्डर निकाल देना कि उनका मकान तोड़ दिया जाए। उनको इतना मौका तो मिलना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको अपनी बात रखने का, उनका पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये गैर कानूनी है। आगे जब मंदिर की तरफ भी चले तोड़ने के लिए, तो उस टाइम तक कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे, इसलिए वो मंदिर रह गया कि मंदिर भी डेमोलेशन हो जाता उसी टाइम। जैसा मुझे पता चला वहां के बारे में, तो कोर्ट के ऑर्डर को तो वहां बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोलेशन तकरीबन 1.5 घंटा चला, जैसा बिंदा क्रांत ने कल अपने बयान में बोला है। 1.5 घंटे बाद चलने के बाद जो है वो रोका गया है। लेकिन अब चूंकि मैंने बिंद्रा क्रांत का बयान सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई तब तक कार्रवाई नहीं रुकी, 1.5 घंटे बाद जो है कार्रवाई रुकी है वो मंदिर पे जाके, तो सामने मंदिर आया उसके बाद रुकी है। तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये अनाधिकृत तो सारी चीज अनाधिकृत होती है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। तो जैसे अभी भाई ने अभी एक सवाल किया था कि बिंद्रा जी वहां पे पहुंचे और बिल्डोजर के आगे खड़े हो गए, क्या मुस्लिम लीडरों में कोई ऐसा लीडर नहीं जो आगे जाके रोके उन बिल्डोजरों को? सुबह ही जाता वहां रोकता, तो ऐसा क्यों नहीं? नहीं, असल में ऐसा, इंक्लूडिंग एसडीपीआई। जी, ऐसा आपका जो सवाल है ये अच्छा है, लेकिन ये है कि अभी जब मामला कोर्ट में चला गया है तो मुस्लिम लीडर ही लेकर गए हैं, तो वहां सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट पर है। हम लोग कोर्ट पर पूरा भरोसा रखते हैं, हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं। और जब मामला न्यायपालिका में चला गया तो बुलडोजर के सामने हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो न्यायपालिका पर हमें आधारित होना पड़ेगा। त्रिलोक वहां पे जहांगीरपुरी की बी ब्लॉक में हिंदू महिलाओं ने बड़े पैमाने पर लंदन टॉक के संवाददाता को जो बयान दिया है, उसके मुताबिक जिसे किंग पिन बनाया जा रहा है अंसार को, कह रहे हैं वो रॉबिन हुड है, बहुत मदद करता है, चिल्ला के कह रहे हैं। तो क्या उसके फेवर में हक नहीं बनता मुस्लिम समुदाय का कि कुछ कानूनी मदद? क्योंकि अब एक और इल्जाम लग रहा है कि वो सारी कानूनी जो है, जितने मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं, तो इसका क्लियरिफिकेशन कौन करेगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकारें इतनी अंधी गूंगी बहरी हैं कि अगर हमारे मुल्क में बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पे नजर नहीं रख सकती हैं। जब कोई इस तरह का मामला आता है तो उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा किसानों के आंदोलन में उनको भी कह दिया गया था, आतंकवादी कह दिया गया था। तो ये जो इस तरह की प्रक्रिया है, ये सब उसी का एक हिस्सा है जो मैंने अभी बताया, हिंदुत्व का एक हिस्सा है। असल में हिंदू धर्म बहुत ही सरल सामाजिक है, लेकिन हिंदुत्व जो है
जो एक विचारधारा है वो फांसीवादी है, वो हिटलर की नकल पर चल रही है, उसका अमल यहां आपको नजर आ रहा है। मुस्लिम इस वक्त दिग्भ्रमित है, जितनी बड़ी आबादी है पूरी तरह से दिशाहीन है, उम्मीद हार चुकी है। आखिर नई शक्ल में उम्मीद के केंद्र में सिर्फ 2 पार्टियां खड़ी हुई हैं, एक वहां पहुंच चुकी है, दूसरी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कब आप लोग फ्रंट पर आएंगे? हम लोग पूरी तरह फ्रंट पर हैं। किसी भी गलत नीति का हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर जैसे अभी भाई का सवाल आया कि वहां बुलडोजर के सामने वहां पर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेकसूर लोगों पे एनएसए लगाया गया, और जो आयोजन करता है उनमें किसी पे अगर एनएसए लगा है, मुझे जानकारी नहीं, अगर आप लोगों को किसी को जानकारी है तो बताइए, ऐसे किसी पे एनएसए नहीं लगा है। तो हम भारत की न्यायपालिका पर ही भरोसा रखकर हम सामने जाने की बजाय हम न्यायपालिका की मदद से, चूंकि भारत के संविधान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें विश्वास है न्यायपालिका की मदद से हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। तो सर कोर्ट तो आपकी टीम गई है, एसडीपीआई कोर्ट में गई है, कोर्ट का दरवाजा खटखट रहा है, लेकिन जहां ये दंगा हुआ है, जहां ये पीड़ित है, वहां पे भी एसडीपीआई का फर्ज बनता है जाने का, तसल्ली देने का, उनको हौसला देने का। वहां भी हमारा वफद गया था, लेकिन हम लोग नहीं गए हैं, और हम जाएंगे वहां भी जाके उनको, पीड़ितों को देखेंगे, उनको जो संभव होगा वो मदद भी करेंगे। कहीं न जाने के पीछे यह खौफ तो नहीं है कि 16 तारीख को आपने संविधान के अंदर ही जंतर मंतर पर किया था, सब कुछ संवैधानिक रूप से, और उस पर भी आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है, तो कहीं गिरफ्तारी का खौफ तो नहीं? नहीं, गिरफ्तारी का हमें खौफ नहीं है, इसलिए कि हमने जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया था वो मांग हमारी आज भी जायज है, और हमने वहां जो भी बोला था आज भी हम वो कह रहे हैं, आज भी हम उस बात को मजबूती से कहेंगे। हमें उसमें गिरफ्तारी का हमें कोई खौफ नहीं है। अगर सरकार में जेल में डालना चाहे तो डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन हक की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे।